हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो है टाई अप कर रहा है और नौजवानों को नौकरियां मिल रही हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट रेडी हैं। प्रोफेसर विदु रावल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मनोज राठी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, लक्ष्मीकांत शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता, अनु सूरा ढींगरा इनेलो प्रवक्ता। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है खबरफास्ट में। धन्यवाद जी। प्रोफेसर विदु रावल जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, क्योंकि जिस तरह से ये पोर्टल काम कर रहा है काफी ज्यादा आसानी अब नौजवानों को मिलने लगी है। सबसे बड़ी चीज जो ठेकेदारी प्रथा है उसका अंत भी होने लगा है और जो फर्जी ट्रैवल एजेंट्स थे उस पर भी नकेल कसती जा रही है। कहीं ना कहीं युवाओं के लिए बेहतर ऑप्शंस अब इस पोर्टल के माध्यम से मिलना शुरू हो गए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? परमीत जी, आपको नमस्कार। और आपके माध्यम से मुझे आवाज इको आ रही है, प्लीज इको को फिक्स कर दीजिए। जी जी विदु जी। परमीत जी, आपको नमस्कार। और आपके माध्यम से जो भी हमारे साथी दर्शक हैं, खबर फास्ट देख रहे हैं, सभी को नमस्ते। हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं विभिन्न पार्टियों से आए हुए हैं, उनको भी नमस्ते। देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि ये पोर्टल जो है खुशियों का एक नया कारण लेकर आया हरियाणा के युवाओं के लिए, और एक नहीं बहुत सारे जो रोग हैं उनका उपचार करता हुआ दिख रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। बिल्कुल आपकी ठीक आ रही है आवाज विदु जी। जी, देखिए, अपने आप में किस प्रकार से हरियाणा के अंदर हम देखते थे कि ठेकेदारों ने किस प्रकार से जकड़ा हुआ था व्यवस्था को। कच्ची नौकरियां पहले तो पूर्ववर्ती सरकारों का एक फंडा हुआ करता था कि बंदरबाट करना नौकरियों का, पक्की नौकरियों में करना। एक पूर्व मुख्यमंत्री जो है इस कारण से उनको 10 साल तिहाड़ में जेल भी हुई, अलमारी को पीछे से काटकर उन्होंने योग्यता और पात्रता का कत्ल किया था। उसके बाद किस प्रकार से विषय वही रहे, पक्की नौकरियां नहीं तो कच्ची नौकरियों में किस प्रकार से या तो अपने मन मुताबिक के ठेकेदारों को देकर उनके माध्यम से अपने लोगों को बैकडोर से कच्ची नौकरियों पर रखना, और उसके बाद उनको 5-7 साल बाद जो है इस बहाने से कि बहुत साल उन्होंने सर्विस की है उनको पक्का कर देना, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्रैक डाउन किया और कहा कि कोई भी जो है जो बिना प्रक्रिया पूरे किए हुए कोई भी व्यक्ति एक्सपीरियंस के आधार पर जो है उसको कच्चे से पक्का नहीं किया जाता है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो है एक क्रांति लेकर आया है। कैसे? आज जो है किसी की मन ना खाता ना वही, जो पूर्ववर्ती सरकार चाहती थी वही सही होता था, अब ऐसा नहीं है। अब एक मापदंड बन गया कि किस प्रकार से हर चीज के अंक दिए जा रहे हैं। अगर आप फादरलेस हैं उसके आपको नंबर मिल रहे हैं, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आपको नंबर मिल रहे हैं, गरीब को पहला हक होना चाहिए रोजगार का, उसके लिए नंबर आपके जो है, अगर आपकी जितनी इनकम है उस इनकम पर आपको वरीयता मिल रही है। एज ग्रुप जो है 28 से लेकर 35 वर्ष सबसे अधिक आवश्यकता होती है नौकरी की, उसके भी नंबर आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी जो है योगदान, क्योंकि मैं देख रहा हूं बड़ी उत्सुकता के साथ हमारे साथी पैनलिस्ट उंगली उठा रहे हैं, वो अपना बात करते हुए जरूर बताएं कि जिस व्यवस्था को हमने रिप्लेस किया हुआ है क्या उसमें इसकी कोई गुंजाइश थी जो मैं बता रहा हूँ। अब लक्ष्मीकांत जी, नौजवानों को रोजगार अब मिलता दिख रहा है। जिस तरह से हमेशा से ही विपक्षी दल जो है निशाना साध रहा था कि हरियाणा में बेरोजगारी दर इतनी है, युवाओं के पास नौकरियां नहीं हैं, अब नौजवानों को नौकरियां मिलती जा रही हैं। आप किस तरह से इस फैसले का स्वागत करते हैं हरियाणा सरकार की तरफ से? जिस तरह से HKRN पोर्टल काम कर रहा है, आप उसको लेकर क्या कहेंगे? और जिस तरह से विदु रावल जी कह रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा नौकरियां, बंपर नौकरियां निकली हैं इस पोर्टल में। परमीत जी, पहले तो मेरी विनती है कि जब भाई विदु जी बोल रहे थे, बड़े अच्छे साथी हैं, मैं इनको सुन रहा था और मैं सिर्फ उंगली उठा रहा था, बाकी मैं बोला कुछ नहीं बीच में। तो मेरी उम्मीद रहेगी कि मेरे को बीच में टोका ना जाए और मेरी बात सुनी जाए। एक तो सबसे बड़ी बात तो ये कि मेरे जो साथी है ना, भारतीय जनता पार्टी के बहुत प्यारे साथी हैं, बातें बनाना, बातें घुमाना बहुत अच्छी तरीके से आता है। इनसे पूछा कुछ जाता, बताया कुछ जाता है। बात ये पूछ रहे कि कितनी नौकरियां इस सरकार ने दी हैं, ये पहुंच जाते हैं पूर्ववर्ती सरकारों के ऊपर। भैया, पूर्ववर्ती सरकारों को छोड़ो, पूर्ववर्ती सरकारों के बाद तो आप आए हो, आप बताओ अपना। दूसरी बात, ये अगला एजेंडा भी साथ गिनवा देते हैं कि साहब हमने इतनी नौकरी कितनी हम देने वाले हैं। अरे तब तक रहो ना। दूसरी बात, सिर्फ बातों में आंकड़ा बताया जाता है, कागजों में कोई आंकड़ा आता नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि बातों की सरकार है, बातों बातों में चलती है और बातों बातों में सारा काम कर जाती है। दूसरी बात, मैं आपसे जो सबसे बड़ा मुद्दा है, आप भी अभी बहुत तरह इसके फायदे गिनवा रहे थे इसके कौशल निगम के। आप मेरे को एक बात बताइए, जब हिंदुस्तान के नौजवान के पास पक्की नौकरियों के लिए इंतजाम है, सरकार के पास इंतजाम है कि पक्की नौकरियां दे सकते हैं उनको, तो पक्की नौकरियां देने की बजाय कच्ची नौकरियां किस लिए दी जा रही हैं, क्यों दी जा रही हैं?
सरकार, क्या ऐसा नहीं लगता कि ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विधु जी 2 मिनट बोल लेता हूँ, उसके बाद आप बोलना प्लीज, अभी मेरे को जरा बात बजाय नहीं पक्की अभी सबसे रिएक्शन लेना है विदु जी अभी सबसे रिएक्शन लेना है आपका, हमने सुन लिया, अभी सबसे रिएक्शन लेना बाकी है। लक्ष्मीकांत यार आप चुप नहीं हो सकते क्या? फिर वही बात हो जाती है परमीत जी, मैं भी सुन रहा था ना, सही बात बोले ना, मैं भी सुन रहा था ना। विदु रावल जी अभी सबसे रिएक्शन बाकी है, अगर सारा समय आपको दे दूंगी सर। परमीत जी तो डिबेट करने इनको बोलने से मतलब नहीं, आप चुप नहीं हो सकते क्या? गलत है आपका विदु जी, विदु जी जब आप बोल रहे थे तब सब सुन रहे थे। अब एक बार लक्ष्मीकांत जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आप उत्तर दीजिए। सर आपको मैंने आपको पूरा समय दिया। आवाज को म्यूट किया जाए। विदु जी थोड़ी देर मैं आपके पास आऊंगी, आपका रिएक्शन लूंगी। लक्ष्मीकांत जी बिल्कुल सुनिए परमीत जी, जब आपके पास पक्की नौकरियों का इंतजाम है, आप कहते हो कि हम कौशल में लगा रहे हैं, पक्की नौकरी लगाने के बाद एक अध्यापक की तनख्वाह 60 से 70 हजार रुपए हो जाती है। आप उसको कौशल निगम में कितनी तनख्वाह देते हो? 15,000, 20,000। एक क्लर्क की तनख्वाह जो है वो 40-50 हजार जाती है पक्की नौकरी पे। आप उसको कौशल में कितनी तनख्वाह देते हो? 10,000 रुपए देते हो। एक पीएन को कितनी देते हो? सवाल इस बात का है कि जब, हेलो, हाँ जी आपकी आवाज आ रही है लक्ष्मीकांत जी। मेरा मतलब परमीत जी है कि जब आपके पास पक्की नौकरियों का इंतजाम है तो आप कच्ची नौकरियां दे किस ले रहे हो? आज हकीकत ही है परमीत जी, ये जो सरकार है पोर्टल की सरकार बन चुकी है, सिवाय पोर्टल के और कुछ आता नहीं है। पहले पोर्टल पे जाओ, रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, फिर आपको 10,000 रुपए नौकरी मिलेगी। सवाल इस बात का है कि आप टेम्परेरी जॉब दे किस ले रहे हो? आपने बड़ी पूर्ववर्ती सरकारों का सारा लेखा जोखा रख दिया, कुछ अपनी सरकार का भी रखो। एक आदमी को रिटायर होने के बाद वापिस, एक आदमी 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेकर के रिटायर होता है और वापिस उसी आदमी को एक फिक्स तनख्वाह के ऊपर रख लिया जाता है। भाई जो आदमी रिटायर हो चुका है, जिसको सरकार ने कह दिया कि अब आप काम करने के लायक नहीं हो, अब वो 1 लाख रुपए तनख्वाह लेता था पक्की नौकरी पर, फिर आप उसको रखते हो कच्ची नौकरी पर 30,000 रुपए में। क्यों नहीं आप वो पक्की नौकरी एक नौजवान को देते? इसलिए रिटायर होने के बाद वापस उन कर्मचारियों को रखते हो। एक मिनट परमीत जी, एक मिनट, आपने भी एक फायदा गिनवाया कि भारत का नौजवान विदेश जाएगा। ये क्या एक गहरी साजिश है क्या हिंदुस्तान के नौजवान को विदेश भेजने की? अरे आप अपने देश का यूथ को हिंदुस्तान में क्यों नहीं रखना चाहते? आपको देश के नौजवान से क्या दिक्कत है? क्यों नहीं आप अपने देश का फ्यूचर देश में तलाश करते? आपने भी कहा कि ये विदेश जाएंगे, वहां पैसे कमाएंगे। हिंदुस्तान में नौकरी आप दे नहीं पा रहे हो, हिंदुस्तान में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं करवा पाते, हिंदुस्तान के अंदर रोजगार बंद है, नौजवान सड़कों पर है, और आप विदेश में नौकरी देने की बात करते हो। ये बड़ा गलत सा सिस्टम चला दिया है। हर चीज को आंकड़ों से तोलना बड़ा भारी गलत है परमीत जी। 1 मिनट सुनिए प्लीज, 1 मिनट मेरी बात। मेरा सिर्फ सजेशन ये है कि अगर सरकार के पास पक्की नौकरियां हैं, जैसा कि अभी भाई बता रहे थे, ये आने वाले समय में बिल्कुल, तो कच्ची नौकरियों का जिक्र क्यों हो रहा है? सुनिए, ठीक है, आप कौशल निगम में क्यों लेके जाते हो? क्यों नहीं पक्की भर्ती करते? मनोज जी क्या लगता है कि आपको इस पोर्टल के जरिए युवाओं को नौकरियां मिलेंगी तो धांधलियां कम हो जाएंगी, और सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौतियां हैं? देखिए मनोज जी, कहना चाहूंगा कि HKRN के माध्यम से जो नौकरियां देने लग रहे तो युवाओं के साथ धोखा है। युवाओं को तो इन्हें पक्की नौकरी का वायदा देगी सरकार बनवाई थी, जब तो ये झूठ बोल गए कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे। अब देव ना 5 लाख नौकरियां। अब कभी ये कौशल बल भर्ती करते हैं, कभी DC रेट भर्ती करते हैं, कभी किसी को ठेका दे देते हैं। इन लोगों ने 5 साल में युवाओं को केवल परेशान कराया है, ये आपके सामने है। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, प्रवक्ता इनके साथ बोलने लग रहे हैं कि हमने 1 लाख नौकरियां दी है, फिर ये लोग क्यों नहीं बताने लग रहे कि इनकी मैनिफेस्टो में इन लोगों ने 5 लाख का वायदा किया था? यही फंस गए ना, या तो आपका मैनिफेस्टो झूठा था या आप लोग झूठे हो। कोई एक बात तो आपने माननी पड़ेगी। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, आज प्रदेश के अंदर 20 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवा है। जब 20 लाख की संख्या आपकी पहुंच जाए तो आप कितने लोगों को रोजगार देंगे? सारी बात करनी पड़ेगी जी, इन लोगों ने नाश कर दिया देश का। आपने सबका सुना। ये पोर्टल जिस तरह से काम कर रहा है, नौजवानों को रोजगार मिलेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि लगातार इस पर भी सवाल बनते आ रहे थे कि हरियाणा में बेरोजगारी दर ज्यादा है, कब रोजगार मिलेगा नौजवानों को? नौजवानों के पास नौकरियां नहीं है, और जब नौजवानों को नौकरियां मिल रही हैं तो विपक्षी दल किस तरह से इसको देखता है? क्या सरकार के फैसले का स्वागत करता है या नहीं करता? ठीक है लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास आऊंगी। ये सवाल है सर, ये सवाल है सर, मैंने जवाब नहीं दिया, सवाल है सर।
नहीं, आप बार बार कह रहे हो नौकरी है कहाँ? अनुसूरज नौकरी दी है लक्ष्मीकांत जी, आप कौन बीच में बोल रहा है? अग्निवीर बनाने की नौकरी है क्या? सवाल पूछ रहे हैं लक्ष्मीकांत जी, जवाब नहीं दे रहे। अनुसूरज जी जवाब। आप मेरे को सुन पा रहे हैं? जी आपको सुन पा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं विधु जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि तमीज से डिबेट करना सीखिए। जैसा मैंने कांग्रेस के शब्द आपके लिए बोला है, सुनिए विधु जी आप बदतमीजी करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। सुनिए विधु जी, मैं आपको लगातार देख रही हूँ, आप बीच में बोलने की आदत अपनी सुधार लीजिए। आप करना सीखिए। आप जो बोलते हैं बीच में वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। निजी टिप्पणी अनुसूरज जी आप जवाब दीजिए। निजी टिप्पणी नहीं मैम, है ना? निजी टिप्पणी आप जवाब नहीं, ये डिबेट में बीच में स्पॉइल करते हैं। नहीं, उनकी बारी आएगी वो तब जवाब देंगे। उनकी बारी आएगी वो तब जवाब देंगे। आप अपनी बात क्योंकि मैं वो बोलने वाली हूँ जो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है अनुजी, बात स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस में सूटकेस पकड़े गए। इस सरकार में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस में सूटकेस पकड़े जाते हैं और ये बोलते हैं कि हम बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं, ये जो इन्होंने कहा कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं करनाल, अंबाला, जहां पे एक एक गांव से 700 बच्चे पलायन करने को मजबूर हुए हैं इस सरकार में। सुनिए, मैंने तभी कहा था कि सुनने की आदत भी डालिए। ये वही सरकार है। इनसे आंकड़े, अगर आंकड़े दिखाने का शौक है ना, तो आंकड़े विधु जी वो निकालिए कि आपके सरकार बनने के बाद हरियाणा के कितने बच्चे देश छोड़ने पे मजबूर हुए आपकी सरकार की वजह से। आप युवाओं को सिर्फ हाथ में कागज देके दर दर भटकने का काम आपने दे दिया है। लोग अप्लाई करते हैं, वेट करते हैं कि हो सकता है इलेक्शन के पास नौकरी मिलेगी। मैं बहुत स्पष्टता से कहती हूँ कि ये एक जुमला है जो हर बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया गया है। पोर्टल एक जुमला है, ऐसा विपक्ष का कहना है, और वो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि कोई रोजगार नौजवानों को नहीं मिल रहा है। विधु जी। परनीत जी, मैं बीच में इसलिए बोला था, हालांकि लक्ष्मीकांत जी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि उन्होंने मेरे बीच में नहीं बोला था। मैं एक वर्ड पर ऑब्जेक्शन दे रहा था, जिस वर्ड की मेरी ऑब्जेक्शन नोट करके आगे वो बात कर सकते थे। और वो वर्ड क्या है? ये जो जिस प्रकार का प्रोपोगेंडा करते हैं, इन्होंने कहा कि पक्की नौकरियों की बजाय कच्ची नौकरियां दे रहे हैं। ये बजाय वर्ड पर मुझे आपत्ति थी। आप आपत्ति मेरी तरफ से जता देती तो बात वहां सॉल्व हो जाती। खैर कोई बात नहीं, यही प्रोपोगेंडा है असल में। पक्की नौकरियों की रियलिटी क्या है? क्या पक्की नौकरियां हैं या फिर ये कच्ची नौकरियां हैं? आप रियलिटी बता दीजिए। यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे नहीं भाई नहीं, थोड़ा पढ़ा करो ना। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे से सीखो। अच्छी बात करो। अब आप सिखाओगे क्या मैं पढ़ना? निजी टिप्पणी नहीं सर, निजी टिप्पणी नहीं मनोज जी, निजी टिप्पणी नहीं। अरे प्रोफेसर साहब, यहाँ सारे पढ़े लिखे बैठे हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट मनोज जी निजी टिप्पणी नहीं। विधु जी बात कंप्लीट करिए। विधु जी बात को कंप्लीट करिए। मनोज जी निजी टिप्पणी नहीं। शर्म कर लो, यहाँ बैठ के झूठ बोलते हो। ठीक है, निजी टिप्पणी नहीं। विधु जी दिक्कत क्या है कि ये भाजपा के जो लोग हैं ना, मेरे को म्यूट करने हर मामले में खुद को ही परफेक्ट मानते हैं। म्यूट कर दीजिए ताकि मेरी बात चली जाए। ठीक है, विधु जी बात कंप्लीट करिए। आपको विधु जी बात को कंप्लीट करिए, बात कंप्लीट करिए। मनोज जी सुन लेते हैं। परमीत जी, मैं रोज इनसे सुप्रीम कोर्ट इसको मना करता है कच्चे कर्मचारियों ठीक है, मनोज जी सुन लेते हैं। खराब इन लोगों की। आप दोनों को म्यूट कर सकती हैं जैसे आपने मुझे म्यूट करने का आदेश किया था। क्या कर सकती हैं? तो मैं डिबेट में रहने का कोई फायदा ठीक है, मनोज जी की तो आवाज को थोड़ा कम कर दिया जाए, म्यूट कर दिया जाए। विधु जी बात कंप्लीट करिए। ठीक है, बात। कच्ची नौकरियां पहले या तो हमने शुरू की हो, कांग्रेस वाले साथी तो ऐसा साउंड कर रहे थे जैसे हमने आकर एक नई व्यवस्था पक्की के बजाय कच्ची कर दी हो। इसलिए बजाय वर्ड पर मैं इतराज जता रहा था ताकि सही आपके दर्शकों तक बात पहुंचे। हम जो कच्ची नौकरियां पहले भी होती थी, इससे कहीं अधिक होती थी, क्योंकि आप देखें ना, पक्की तो वो करते ही 86,000 थे, हम 1,70,000 तक पहुंच रहे हैं। लेकिन कच्ची जो नौकरियां थी परमीत जी, उन कच्ची नौकरियों की भी बंदरबाट खत्म करके हमने उसकी व्यवस्था बनाई। अब ये चालाकी क्या है? इसमें चालाकी समझिए ना, बात की प्रोपेगेंडा समझिए। वो ये साउंड कर रहे हैं कि जैसे हमने पक्की बंद करके कच्ची चालू कर दी हो।
ये प्रोपेगेंडा को बस्ट करना मेरा फर्ज बनता है परमीत जी आपके शो पर। दूसरी जल्दी से बता देता हूं मैं, उन्होंने एक दो बातें और कही। किसी ने अभी सूटकेस पकड़ने की बात कही कि सूटकेस पकड़े जा रहे हैं, उनको शायद ये पता होना चाहिए। विदु जी मैं आऊंगी आपके पास, यानी कि युवाओं को पक्की नौकरियां भी मिल रही। सर सबसे एक छोटा सा, आपको मैंने पूरा समय दिया विदु जी, एक रिएक्शन लक्ष्मीकांत जी से ले लेती हूँ। मुझे 4 लोगों के सवाल के उत्तर देने हैं, आप ये भी तो समझिए ना, ये बंदरबांट, ये कोई ऐसे नहीं हो सकता। मुझे 4 लोगों के सवालों के जवाब देने। उन्होंने एक सवाल दिया। 10 सेकंड है सर, बात कंप्लीट करिए क्योंकि डिबेट खत्म हो जाएगी सर। मैं विदु जी को बहुत ही मैंने सुना बहुत शालीनता से, और मैं बहुत स्पष्टता से कहना चाहती हूँ। आपने तो बात करी जो आपकी सभ्यता है कि उन्होंने पापड़ बनाए या पकोड़े तलवाएंगे आपसे। एक बार राज जो आपका जो ये राज का गुमान है ना, आपने सुनिए विदु जी, सुनिए, तमीज से सुनिए। अगर मैंने कहा ना ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। विदु जी अपनी जुबान। एक रिएक्शन लक्ष्मीकांत जी से भी ले लेते हैं। ठीक है लक्ष्मीकांत जी। रावल साहब सुनिए, सुनने की हिम्मत रखिए, अभी बताती हूँ सारी बात। सुनिए रावल साहब, तमीज से सुनिए, मैं बताने के लिए ही शुरू हुई हूँ। मैंने आपको सुना। अपने भ्रष्टाचारी नेता को बचाने के लिए हम पर अटैक मत कीजिए। आपके नेता भ्रष्टाचारी हैं, कन्विक्ट हैं, कोर्ट द्वारा कन्विक्ट हैं। मैंने नहीं कन्विक्ट किया, कोर्ट ने कन्विक्ट किया। महंगे वकीलों की अर्जियां फाड़ दी। 10 साल ऐसे बिहार में पापड़ लोगों को इन्होंने कहा कि सजा काट के आए हैं, उन्हीं लोगों के साथ आज गठबंधन में ये सरकार चला रहे हैं। क्या मजबूरी है आपकी? क्या मजबूरी है? चलिए देखना होगा कि ये पोर्टल हरियाणा के नौजवानों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आता है या नहीं लेकर आता। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया।